कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। अब सच कौन कह सकता है? फकीर कह सकते थे, यहूदी कह सकते थे, फरीसी कह सकते थे। इम्पॉसिबल कि वो कोई बात सच्ची कहे, पर पॉसिबल हो सकता है कि यीशु सच्ची बात करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। और बाइबल मुकद्दस में आसमान और जमीन की बातें तो मुंह की कोई भी बात हरगिज़ कभी। मैं तुमसे क्या कहता हूँ? यीशु तुमसे आज सच कहता है कि मेरी बेटी मेरे खून को ले ले, मेरी बेटी मेरे बदन को ले ले, मेरी बेटी मेरे पर निगाह कर, मेरे बच्चे मेरे पर निगाह कर। मैंने तेरी खातर सलीब उठाई, मैंने तेरी खातर कोड़ों की मार खाई, मैंने तेरी खातर कांटों का ताज पहना, मैंने तेरी खातर अपने मुंह पर थुकवाया, मैंने तेरी खातर गलियों में धक्के खाए, और मैं तेरी ही खातर क्रॉस पर चला, मैं तेरी ही खातर जमीन पर आया, और मैं तेरी ही खातर तीसरे दिन मरदों में से जी उठा। मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु क्या सकता है? हालेलुया। मैं यीशु ने जवाब दिया, यहूदियों ने कहा मैं करूँ सच कहना कि मेरा खून पी लो तो मेरा हालेलुया हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। अगर आज आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तौबा तो कर ली है लेकिन इस बात में तो शामिल नहीं होते, तो वो जिंदगी से दूर है। बहुत लोग ऐसे हैं जो चर्च के अंदर आ रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं, संडे सर्विस कर रहे हैं, अब क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने तौबा नहीं की और खुदा की मेज पर दाखिल नहीं हुए, तो फिर वो जिंदगी से दूर है। उस जिंदगी के फल के दर से वो दूर है। बाइबल मुकद्दस कहती है जो मेरा खून और मेरा बदन लेगा हमेशा की जिंदगी उसके पास है। ये तो बगैर रास्ता, खून तो बगैर रास्ता, खून तो बगैर निजात नहीं है। आगे बढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, हाँ जी, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ। यीशु ने कहा कि जब तक तू जितना मर्जी बाजरा तेरी मर्जी गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन तुझे इब्ने आदम का गोश्त खाना जरूर है। एक दिन तुझे इब्ने आदम की छत के अंदर आना जरूर है। एक दिन तुझे इब्ने आदम के जलाल को देखना जरूर है। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे शबाश सबको आगे बुलाने प्लीज, शबाश भाई आगे आ जाए। हालेलुया, सब लोग बोलेंगे हालेलुया। जल्दी से हमारे कैलेंडर का जगह देते तो आपकी मेहरबानी। कुछ चेयरों का भी बंदोबस्त किया जाए। यहाँ पे कुछ चेयर हम लगाते हैं, खुदा मुहैया करता है। सारे सोना बोलेंगे हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तेरी के नाम बोले मेरे साथ में, मैं तुमसे क्या कहता हूँ? सच कहता हूँ कि जब तक तुम मेरे बदन को नहीं लोगे हमेशा की जिंदगी तुम्हें भाई तौबा करने वाला सुनो पानी का बपतिस्मा लो। तुम्हें खुदा की मेज पर दाखिल होना जरूर है, तुम्हें खुदा के बदन पर दाखिल होना जरूर है, तुम्हें खुदा के लहू में दाखिल होना जरूर है। अगर तुम्हें तौबा करनी है, अगर तुम बादशाह में से भागना है तो याद रख तुझे बादशाह को देना जरूर है। जब तक हम खुदा के बदन और गोश्त में शरीक नहीं होते तब तक हमें आगे का रास्ता भी नजर नहीं आता। आगे बढ़े। और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। हाँ, उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं। बगैर खून के जिंदगी बात कोई नहीं है। अब आपको बताते हैं, अब आएगी खून की बात। बगैर खून के जिंदगी, बगैर खून के जिंदगी नहीं है। पुराने रहनामा के अंदर जब कोई बादशाह किसी कौम को गुलामी में से अपने गुलामी के अंदर लेकर आते थे, दूसरे पर तगड़े करते थे, तो उनकी कौम को गुलाम करके ले आते थे, तो आपको बादशाह और कौम के दरमियान में एक अहद होता था। और अहद की रस्सी एक बछड़ा लिया जाता सी, उनका खून प्याले से पाया जाता सी, उनका खून प्याले से पा के बादशाह उस कौम के उत्ते छटा ला देता सी कि आज के बाद तुसी मेरे गुलाम हो। ते ओही खून दा छटा वो अपने ते भी लादा सी ते उन्हां दोनों दे विच की बन जांदा सी? अहद। उन दोनों के अंदर ये अहद बन जाता था कि अब ये कौम मेरी गुलाम है, और कौम को पता था कि अब ये बादशाह हमारा आका है, क्योंकि इसने हमें मोल ले लिया है, इसने हमें ऊपर खून का छिड़काव कर दिया, इसने हमारे ऊपर खून लगा दिया, अब ये लोग मेरे हैं। ये मैं आपको खून की डेफिनेशन बता रहा हूँ, आगे जाके आपको बताता हूँ। फिर सुने, जब इस्राएल को खुदा ने फतह दी, फरौन की गुलामी से निकाला, जनाबे मूसा से कलाम किया, जब जनाबे मूसा से
से कलाम किया